ये छठ मैया फाउंडेशन है क्या और कब से आपने शुरू करी? इसका उद्देश्य क्या है? देखिए छठी मैया फाउंडेशन मैंने पहले स्वयं छठ किया और मैंने सत्य को जाना कि छठ जो है वो सत्य है और सत्य ही छठ है। जब मैं दिल्ली में आया तब मैंने जाना कि छठ त्योहार होता है। उससे पहले तक लोग जानते भी नहीं थे। पहला तो ये कि ये बात सत्य है कि छठ करने वाले लोग अपना प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। छठ जो है स्वयं में सत्य धारण कर और किसी को अगर आपको दिशा देनी है तो सबसे पहले क्या है, खुद को दिशा देनी पड़ेगी। आरजेडी से लेके बीजेपी से लेके सारे के सारे इस त्योहार में लग्न है। ये पहले क्यों नहीं है? हम लोग कई वर्षों से ये प्रयास में थे कि छठ को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल किया जाए। बिहार नहीं, पूरे विश्व में जहाँ भी बिहार के लोग हों, वो किसी जाति धर्म से ताल्लुक रखते हों, वो इस विषय पे गैर राजनीतिक। ये विस्तार तो इस त्योहार ने दे दिया है। अब क्या मंशा आपकी वैश्विक स्तर तक है? विश्व के जहाँ जहाँ लोग हमारे छठ करते हैं वो छठी मैया के प्रचार, मतलब जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं, हाँ। जिन जिन विदेशों में, राइट, तो उनको हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक त्योहार पे जब ज्यादा फोकस हम करेंगे तो दूसरे त्योहारों के साथ में कुछ भेदभाव भी करना भी तो माना जाएगा। आप ये बताइए, किसी की गर्दन रेत के खुशी मिल सकती है? तो बलि तो देखो हिंदुओं के त्योहारों में भी दी जाती है, मुसलमानों के त्योहारों में दी जाती है, लेकिन हमारे देश के कई राज्य हैं वहाँ आज वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, बहुत अच्छा है। पहले जाना चाहिए था, बिल्कुल उसके बाद जाएंगे, जाएंगे हम लोग। जैसे राम कथा होती है ना, भगवान कृष्ण की कथा होती है ना, हाँ। वैसे ही छठ कथा हम लोग आयोजन करेंगे। कई बार हमारे यहाँ के मुसलमान, बिहार के मुसलमान समाज भी इसको करता है। ये एक ऐसा व्रत है, पृथ्वी तो सबकी है ना। छठ मैया का त्योहार कितने दिन सेलिब्रेट किया जाता है? पहले दिन जो होता है ना वो है नहाए खाए, नहाए खाए। उसके बाद होता है हरता। तीसरे दिन अर्घ देने का समय होता है शाम को। चौथे दिन सुबह सुबह फिर भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो उनकी फिर पूजा व्रती करते हैं और अपना व्रत तोड़ते हैं। छठ मैया को दिल्ली तक लाने के लिए और उसका प्रचलन करने के लिए, पहचान देने के लिए लालू यादव का परिवार का बड़ा योगदान है। देखिए, हर कोई ब्रांड एम्बेसडर मानते हो लालू प्रसाद यादव को? मैं सबको मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ हर कोई ब्रांड एम्बेसडर जो छठ करता है ना भैया। संदीप दुबे जी वैसे तो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन एक मानव हित की ऐसी मुहिम चलाई हुई इन्होंने जो चारों तरफ उसकी तारीफ हो रही है। छठ मैया फाउंडेशन, छठ की धूम है, इस समय त्यौहार चल रहा है, पूरा देश मना रहा है उसको। और संदीप जी छठ मैया फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। क्यों ये मिशन चला रहे हैं, इनका आगे की सोच क्या है, उस पर आज विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। छठी माई की कृपा आप पे बनी रहे कि आपने ये अवसर दिया। रमेश जी, ये छठ मैया फाउंडेशन है क्या और कब से आपने शुरू करी? इसका उद्देश्य क्या है? देखिए छठी मैया फाउंडेशन मैंने पहले स्वयं छठ किया और मैंने सत्य को जाना कि छठ जो है वो सत्य है और सत्य ही छठ है। जैसे प्रकृति है ना रमेश जी, आप देखेंगे कि हम कई बार बचपन में अभी सोचते हैं कि पहले तो कुछ था ही नहीं, न मैं था न आप थे। ये शायद हो सकता है पशु पक्षी चिड़िया, ये ब्रह्मांड शून्य में होगा, अंधकार ही सब कुछ होगा। हम कई बार आता है हम सबके मन में कि ये धरती कैसे बनी होगी, ये सूरज भी नहीं होगा, वो कैसे आया होगा। तो जब हम सृष्टि को समझते हैं तो मैं जब छठ किया और मैंने सोचा कि सत्य को धारण करने का जो ये त्यौहार है, तो उससे मुझे दृष्टि मिली। और दृष्टि मिलने के बाद ये मुझे लगा कि हमें जो हमारी प्रकृति है ना, वो मेरी माँ है और पिता और माँ दो के संवर्धन से हमारा जन्म हुआ है। अगर इस प्रकृति को देखेंगे तो सूर्य वो पिता के ही समान है वो। और जब आगे आप देखें तो पृथ्वी माँ हुई, या सृजन जो हम लोगों का हो रहा है वो मात्र प्रेम से हो रहा है। तो जब मातृशक्ति और पितृशक्ति एक हो जाते हैं तो सृजन होता है। तो ये छठ जो है वो मातृशक्ति का प्रतीक है। नहीं संदीप जी, वो बात बिल्कुल सही है। 140 करोड़ के देश में तकरीबन एक जो आंकड़ा आया है 30 करोड़ लोग छठ मनाते हैं। अभी भी लोग कई ऐसे हैं जो छठ के बारे में नहीं जानते। मैं आपसे वही जानना चाहता हूँ, दर्शक भी वही जानना चाहते हैं, छठ त्योहार पे किस भगवान या किस देवी की उपासना की जाती है और ये अभी प्रचलित क्यों हुआ, पहले नहीं हुआ? क्योंकि मैं अगर मेरी बात मानो, जब मैं
जब मैं दिल्ली में आया तब मैंने जाना कि छठ त्योहार होता है, उससे पहले तक लोग जानते भी नहीं थे। तो इसमें दो विषय बहुत महत्वपूर्ण है रमेश जी। पहला तो ये कि ये बात सत्य है कि छठ करने वाले लोग अपना प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। छठ जो है स्वयं में सत्य धारण कर, और किसी को अगर आपको दिशा देनी है तो सबसे पहले क्या है, खुद को दिशा देनी पड़ेगी। हमारे अंदर भी तो एक सूर्य जल रहा है, तो अगर अपने अंदर की सूर्य की पहचान करेंगे तो ही रिश्तों की पहचान होगी। तो ये जो आगे छठ बढ़ा, उसका सबसे बड़ा मैं श्रेय देता हूँ छठ व्रतियों को, कि कितने अनुशासन के साथ ये छठ करते हैं, और करने के बाद वो जो सूर्य जो सबको, जो हमारा पिता है, उनको जो दृष्टि मिलती है उस दृष्टि के हिसाब से वो अपना जीवन जीते हैं। इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है जो दुनिया को हमें बताना है। हमारी छठी माई ना हमारी प्रकृति है। और आज देखिए ना रमेश जी, हम सब दुखी हो रहे हैं, इसलिए दुखी हो रहे हैं कि आज प्रकृति किस तरह से बिखरी पड़ी है, किस तरह से दुख में है। और कभी आपने महसूस किया कि ये जो छठी माई है वो कौन है? वो जो लालिमा होती है ना सूर्य के उगने से पहले, सारे पशु पक्षी सब जाग जाते हैं, उसमें ना कोई दुखी नहीं रहता। तो माँ पृथ्वी जब आई ना, पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो उन्होंने भी सबसे पहले सूर्य को देखा, उससे पहले उस लालिमा को देखा। तो माँ ने कहा कि भगवान विष्णु से कि जैसे तुम्हारे यहाँ सब सुखी रहते हैं ना उस समय लालिमा के समय, वैसे ही मेरी पृथ्वी पे जो आए ना वो सुख की कामना करे। और अचानक मानव जन्म हुआ होगा, मानव ने भी सबसे पहले सूर्य को देखा होगा, फिर सूर्य को भगवान मान के उसकी उपासना शुरू कर दी। तो ये वर्णन अनंत काल से है। मैंने कहा ना, सत्य ही छठ है और छठ ही सत्य है। बिल्कुल अनंत काल की जहाँ तक बात की, हर एक भक्त हिंदुस्तान में रहने वाला, ना सिर्फ यहाँ का बल्कि विदेशियों को, सभी कहते हैं कि त्योहारों को अपनी जगह रखना चाहिए और राजनीति को अपनी जगह। बिहार का चुनाव इस समय तेज है, सरगर्मियाँ बहुत तेज़ी से हो रही हैं। अब जब चुनाव बिहार का तेज है, क्योंकि इस त्योहार को भी बिहार से ही ज़्यादा जोड़ा जाता है कि उदय बिहार से हुआ है, लेकिन इसको पॉलिटिकली जो कर दिया गया, राजनीतिक तौर पे इनका रूप दे दिया गया, भैया इस समय बिहार का चुनाव है, आरजेडी से लेके बीजेपी से लेके सारे के सारे इस त्योहार में लग्न है। ये पहले क्यों नहीं है, अब अचानक क्यों? नहीं नहीं, पहले से भी, जो बहुत अच्छा सवाल है, पहले से ही ये हो रहा है। हम लोग कई वर्षों से ये प्रयास में थे कि छठ को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल किया जाए। और जब मैं ये प्रस्ताव लेके अपने गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे सांस्कृतिक मिनिस्टर हैं, उनके पास मैं गया, उनको बताया कि बाबूजी, ऐसे ही संवाद था मेरा कि बाबूजी ये छठ को ना इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में होना चाहिए। उन्होंने तुरंत बिना सेकंड कहे कि मैं भी बेटा यही चाहता हूँ। उनका सब था कि मैं भी बेटा यही चाहता हूँ। और बिहार नहीं, पूरे विश्व में जहाँ भी बिहार के लोग हों, वो किसी जाति धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, वो इस विषय पे गैर राजनीतिक है, क्योंकि ये माँ है और माँ की प्रकृति जो है ना वो हमसे जुड़ी हुई है, हम सबसे जुड़ी हुई है। और आज पता है रमेश जी, माँ की पूजा और पिता की पूजा, मैं तो अगर मुझसे अगर एक शब्दों में सोचें और समझें कि छठ क्या, तो मैं कहूँ तो ये माँ बाप की पूजा का भी त्यौहार है। क्योंकि जो भी प्रकृति हम हैं आज, वो माँ बाप की वजह से हैं, और आगे सूर्य भगवान और जो ये छठी मैया, उसकी वजह से हमारा जीवन है। तो हम तो आज जो विश्व बिखरा पड़ा है, रिश्ते टूट रहे हैं, तो आने वाले समय में जितनी भी समस्या है विश्व की, वो चाहे पर्यावरण असंतुलित हो गया, या आप चले जाइए, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है विश्व के पटल पे, तो ये जो छठ है वो सनातन का है। और जब प्रधानमंत्री जी मन की बात में इस विषय को रखते हैं, या पहले भी छठ पे वो जब बात रखते हैं, तो हम सब छठ व्रती जितने नहीं, बिल्कुल आपकी जो मुहिम है, भावना है प्रधानमंत्री से भी जुड़ जाती है। आपकी जो मुहिम है छठ फाउंडेशन, उसको सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। इवन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट भी किया है, और उन्होंने अपने पसंदीदा मन की बात में उसका जिक्र भी किया है। इसका श्रेय मैं आपको देना चाहूँगा। आप तकरीबन 6 साल पहले से आप इस फाउंडेशन को आपने एस्टैब्लिश किया है। लेकिन मेरा सवाल ये है, ये विस्तार तो इस त्योहार ने दे दिया है, अब क्या मंशा आपकी वैश्विक स्तर तक है? हाँ रमेश जी, हम लोगों ने छठी मैया ग्लोबल फैमिली मैंने अभी बनाया है 1 महीने पहले, और विश्व के जहाँ जहाँ लोग हमारे छठ करते हैं, वो छठी मैया के प्रचारक मतलब जहाँ बने। जहाँ भारतीय रहते हैं, हाँ, जिन जिन देशों में। राइट। तो उनको हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ना सत्य के ब्रांड एम्बेसडर हो, सत्य ही सनातन है। और आपको एक बहुत अच्छी बात, आज इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सब लोगों ने वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी, उसमें आदित्य हृदय स्रोत की बात है। उस समय सूर्य भगवान को आदित्य के नाम से जाना जाता था।
तो जब रावण का वध नहीं हो रहा था, तो अगस्त्य मुनि जी ने आके कहा भगवान राम से कि हे हे राम, आप ना आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करो, भगवान सूर्य की उपासना करो। उस समय भगवान राम ने सूर्य की उपासना करी, और जब सूर्य को जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, उनको दृष्टि प्राप्त हुई। उनके भाई विभीषण ने आके कहा कि प्रभु, जो मेरा भाई है, जो अधर्म अधर्म का सूचक है, उसके नाभि में जो है वो अमृत है। आप अगर उसके नाभि में तीर मारोगे तो रावण वध हो जाएगा। और आपको पता है, भगवान सूर्य ने अपने कई, मानव का तो जन्म कई बार होता है, आत्मा का जन्म कई रूपों में होता है, उन्होंने सारे पुण्य मांग के जब स्तुति करी भगवान सूर्य की, तो सभी देवी देवता उस समय के थे, किसी ने रथ दिया, किसी ने अपने वज्र दिए, और इस तरह रावण वध हुआ। तो ये इतिहास बहुत पुराना है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब राम, हमारे राम, हम सबके राम और हमारी सीता जी जब अयोध्या आई, और अयोध्या आने के बाद सरयू के तट पे सभी अयोध्या वासियों के साथ छठ व्रत उन्होंने किया। और पता है रामराज के मूल में कौन है? मेरी छठी माई है। सत्य को उन्होंने धारण किया, और सत्य को अपने लोगों से भी कहा कि वो धारण करके समाज को आगे बढ़ाए। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात रमेश जी बताते हैं, अगर हम सब लोग अपने जीवन में 25% सत्य को धारण करके जीवन जिएंगे ना, हमारे आपके रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे। जो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते खराब हो रहे हैं, माँ बाप से लड़ाई हो रही, और 50% अगर सत्य को धारण करके, छठ जैसे होता है उस तरह धारण करके जीवन जिया ना, हमारे घर में खुशी होगी, हमारे घर का जो मुखिया होगा उसकी घर में पूजा होगी। और 75% अगर आपने सत्य धारण कर लिया ना, तो समाज आपको पूजने लगेगा, और 100% पे तो आप राम बन जाएंगे। इसलिए छठ अनुरूप जीवन जीना बहुत जरूरी है। लेकिन संदीप जी, ये जो आप बातें कह रहे हो, ये तो देखो हर त्योहार संदेश देता है, छठ उससे अलग नहीं है। अब आप देखो, होली, दीपावली, जितने भी बड़े बड़े फेस्टिवल जो भारतीय संस्कृति में मनाए जाते हैं, वो सभी यही संदेश देते हैं, भाईचारा का संदेश देते हैं, माँ बाप बेटे सब एक में रहें। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई एक त्यौहार पे जब ज़्यादा फोकस हम करेंगे, तो दूसरे त्योहारों के साथ में कुछ भेदभाव भी करना भी तो माना जाएगा। नहीं रमेश जी, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। ये बताइए, किसी की गर्दन रेत के खुशी मिल सकती है? बिल्कुल नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती। ऐसे त्योहार भारत के अंदर हैं और मनाए जाते हैं, हम हिंदू भी उसमें शामिल हैं। ऐसे कई और भी त्योहारों का मैं उदाहरण देता हूं। अब मुझे लग रहा है सभी त्योहारों से माफी मांगता हूं। दूसरी दिशा में जाना चाह रहे हो, ईद की बात कर रहे हो? नहीं, मैं आप बकरीद की बात कर रहे हो, होली में भी देख लीजिए क्या होता है, आप मुहर्रम की बात कर रहे हो। ये सारे त्योहार हमें भाईचारा का संदेश देते हैं, लेकिन शुद्धता, मन क्रम वचन से शुद्ध होकर तो बलि तो देखो हिंदुओं के त्योहारों में भी दी जाती है, मुसलमानों के त्योहारों में दी जाती है। नहीं रमेश भैया, इसमें एक और बहुत अच्छी खासियत है। ये त्योहार ना सबसे पहले अपने अंदर के सूर्य को जगाने का त्योहार है। नहीं, आप अपने मन क्रम वचन से खुद को शुद्ध होते हो, और तब उस ईश्वर से मानते हो, कहते हो कि प्रकृति आप जैसी हैं वैसे ही खुशहाल रहिए, आपने मुझे दिया है, बहुत कुछ दिया है, कल फिर उगिएगा, और ऐसे ही हमारा जो जीवन चल रहा है ना, वैसे जीवन चलता रहे। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में सनातन का इकलौता ही त्योहार है, वो छठ है, कि व्यक्ति पहले खुद सत्य को धारण करके, और फिर सत्य स्वरूप जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश या ब्रह्मांड के रचयिता है, उन सबको साक्षी मान के, भगवान सूर्य को साक्षी मान के, छठी मैया को प्रणाम करते हुए कहता है कि हे माँ, जिस तरह से आपने ये जीवन दिया, वो सारे जीवन तुम्ही पे समर्पित हैं, तुम वैसे ही खुश रहो। एक बताइए पर्व जो पृथ्वी माँ की खुशी के लिए होता हो। सब लोग पति पत्नी व्रत करते हैं, हर चीज प्रकृति से आप मांग लेते हो, प्रकृति पे कितना आपका उधार है, कभी आपने सोचा है? और यही एक पर्व है कि प्रकृति से हम उधार व्रति नहीं मांगता, ये प्रकृति के संरक्षण की बात करता है, प्रकृति की शुद्धता की बात करता है, प्रकृति को लेके पूजता है कि आपने जो कुछ भी दिया है ना, बहुत कुछ दिया है। और इसलिए एक चीज और बता दो रमेश जी, बिहार का हर व्यक्ति, वो छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, सब कुछ उसको मिला है ना, लेकिन इस व्रत से उसको वो साहस मिली है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहता है तो वो उगता सूरज जब देखता है ना, तो सोचता है कि ये सूरज भगवान हमें देख रहे हैं, हमें इनके हिसाब से, इनके अनुरूप अपना जीवन जीना चाहिए। छठ फाउंडेशन को यूनेस्को में शामिल कराने की आपकी मुहिम को सरकार ने आगे बढ़ाया है, आपको लगता है कि आप जल्दी सफल होंगे? देखिए, छठ तो यूनेस्को में शामिल होगा, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा बनेगा, ये 100% में तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का बोलना, कहना और सरकार को आगे बढ़ के इसका नेतृत्व करना, इसलिए मैं तो प्रधानमंत्री जी के लिए इस बार छठ खुद कर रहा हूं, मैंने किसी को बताया नहीं, अभी आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के लिए कर रहा हूं? हाँ, मैं इस बार का छठ प्रधानमंत्री जी के लिए कर रहा हूं। मतलब समझे नहीं, विस्तार से बताओ। ऐसा है, मैं इस बार जो छठ कर रहा हूं, हम किसी को मान के कुछ करते हैं,
तो अच्छा, अपने मन के भाव में किसी व्यक्ति विशेष को रख के उनके नाम से, जैसे करवा चौथ पे एक पत्नी अपने पति की हाँ, लंबे आयु की उपासना करती है, यही? नहीं, मैंने ऐसा नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने देश को बहुत कुछ दिया है और सनातन को काफ़ी कुछ दिया है। आज हम लोग को जो हिम्मत आ रही है वो सिर्फ प्रधानमंत्री की वजह से आ रही है। तो जब हम एक छठ व्रती हैं और हमें सत्य को हमने धारण किया, तो हमारा है कि इस बार का व्रत मैंने उनको समर्पित किया है। तो खूब जिए, लंबी उम्र हो और हमारी छठ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल हो, ऐसी मेरा भाव है। नहीं, भाव क्या, तो मुहिम चली गई, वो तो मुझे लग नहीं, रहा वो मुहिम नहीं, मेरा प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत खुद ये ही भाव है। मैं किसी और के लिए नहीं कह सकता कि वो मुहिम का पार्ट बने या ना बने, लेकिन मेरा व्यक्तिगत भाव है संदीप कि जी यहाँ ईश्वर बहुत कुछ आपको देता है, आप उसको जरूर कुछ दीजिए जिसने आपके लिए सोचा, आपके समाज के लिए सोचा। संदीप जी देखो, हर प्रधानमंत्री या कोई भी मुलाजिम बड़े पद पे होता है, सब अपने स्तर पे सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा करता कोई कम करता है, इस बात को आप मानेंगे। यहाँ एक सवाल बड़ा ये उठ जाता है, आप छठ मैया को जो त्यौहार है वो वैश्विक स्तर तक ले जाना चाह रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा कुछ मिसिंग है इसमें। वो ये, भाई बिहार को आपने कवर कर लिया, उत्तर प्रदेश को आपने कवर कर लिया, केरल बचा हुआ है, नहीं, महाराष्ट्र बचा हुआ है। आप ऐसा इसलिए रमेश भाई बोल रहे हो, आपका दृष्टिकोण राजनीतिक है और मेरा नहीं, दृष्टिकोण मैं काहे का राजनीतिक नहीं, हूँ, नहीं, मैं तो नहीं, पत्रकार हूँ, इसमें राजनीतिक इसमें कोई आप। वोट बैंक का नहीं है। ये क्या है कि ईश्वर तो सबके हैं मैं ना, जैसे वही कह सूर्य रहा हूँ। सबका है, तो देश के प्रधानमंत्री भी सबके हैं। तो अगर उनके बारे में बेहतर आप सोच रखेंगे तो ही तो समाज नहीं में नहीं, सृजन होगा। मैं इस नेतृत्व तो हमेशा सबल होना चाहिए। विश्व के पटल पे अगर सनातन, हम मैं आपकी उसमें मुहिम मैं हिंदू आपकी मुस्लिम मुहिम को छोड़ दीजिए। मैं आपकी मुहिम पे बात कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि छठ मैया जो है, जो त्योहार है, वो ना सिर्फ भारत में, वो अमेरिका तक भी चला जाए, 209 कंट्री हैं, सब में चला जाए, अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए हम बहुत अच्छी बात है, आप कह रहे हैं, उसको लेकिन मैं आगे बढ़ा रहा हूं। लेकिन हमारे मैंने देश के कई राज्य हैं, वहां आज वहां भी नहीं, जाएंगे, वहां भी जाएंगे, बहुत अच्छा है। पहले जाना चाहिए था, फिर बिल्कुल उसके बाद जाएंगे, बाहर उससे जाते हैं। जाएंगे। हम लोग जैसे राम कथा होती है ना, भगवान कृष्ण की कथा होती है ना, हाँ, वैसे ही छठ कथा हम लोग आयोजन करेंगे। अभी हर जगह छठ के बाद, छठ जब खत्म हो जाएगी तो छोटे छोटे स्वरूप में हम सोच रहे हैं कि छठ व्रत करने वाला भारत का सांस्कृतिक राजदूत है। मेरा ऐसा मानना है कि जितने छठ व्रती हैं, क्योंकि खुद अपने आप को तपस्वी के भांति खड़ा करके और फिर ईश्वर की, पृथ्वी माँ की और सबकी सुख की कामना करने वाला व्रती, अगर वो अपना प्रचार प्रसार करने पे आए, वो बताए कि मैं क्या हूं, तो पहले खुद सत्य को धारण करो ना, और फिर सत्य का प्रचार करो। तो मुझे लगता है इसका व्रती खुद सत्य धारण करता है, और ये जब आएगा कि अपने विषय को विश्व को बताएगा, तो पूरा लगता है कि विश्व इससे आनंदमय होगा और हमारा देश भी आनंदमय होगा, और ये होना तय है। मैं आज आपको बता रहा हूं, आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैं अभी छठी मैया पुराण लिख रहा हूं। छठी में मैं पुराण में जब मेरी साक्षात्कार होती है माँ से, कई बार ऐसा हुआ, भाव आते हैं, मेरे विषय आते हैं, प्रश्न आते हैं। वो प्रश्न के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो समय काल आज से शुरू हो रहा है, खंड जो शुरू हुआ है, इसमें सत्य पूरे विश्व में सत्य के आधार पे ही जीवन होगा, नहीं तो ये पृथ्वी हमारी नष्ट हो जाएगी। अगर ये छठ के आधार पे जीवन होगा, नहीं तो पृथ्वी को बचा पाना मुश्किल है। आप किसी देश में बच सकते हैं, किसी समाज में बच सकते हैं, किसी जाति में बच सकते हैं, लेकिन इस प्रकृति को अगर आपने उसका दोहन किया, प्रकृति का संरक्षण नहीं किया, और प्रकृति जो आपके बारे में सोच रही है उसके बारे में आपने नहीं सोचा, तो विश्व बहुत बड़े मुश्किल में जाएगा, बहुत बड़े। इससे बचने का सिर्फ एक ही मात्र त्योहार है, व्रत है, वो है छठ। कि सत्य को हम धारण करें, रिश्तों की सत्यता की आवश्यकता है, समाज में सत्यता की आवश्यकता है, वो किसी भी क्षेत्र में हो। सत्य सनातन है और सनातन ही सत्य है और सत्य ही छठ है। इस विषय को आज नहीं तो कल या 100 साल 200 साल दुनिया स्वीकार करेगी, और इसकी शुरुआत हो गई है। छठ जैसे इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का हिस्सा होगा, पूरा विश्व को जब इसके बारे में पता चलेगा। कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां सूर्य की उपासना होती है, जापान है, अलग अलग नामों से होती है, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि भारत के अंदर एक बिहार ऐसी जगह है और जहां बिहारी लोग सत्य को धारण करते हैं, प्रकृति को धारण करते हैं और फिर ये व्रत करते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि ये व्रत का मॉडल जो है कितना स्ट्रांग है। नहीं, मैं सारी बात से आपकी सहमत हूँ, लेकिन आपने कहा कि छठ मैया से ये सारी सिद्धि हो जाएंगी प्राप्त, हर समस्या की समाधान हमारी छठी मैया। ठीक, मान लिया आपकी बात को। क्या ये मिलावटखोरी से, आज मिलावटखोरी है ना पूरी वर्ल्ड में, हम सब बीमार पड़ जा रहे हैं। आप छठ अनुरूप अपना 1 साल जीवन दे दीजिए,
हम कह रहे हैं विश्व की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्या ये सब चीजें होली त्योहार से पॉसिबल नहीं है? नहीं है, होली को भी हमें प्रमोट करने की दिवाली से आवश्यकता हम है। लोग उम्मीद नहीं कर दिवाली सकते? को नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका स्वरूप डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है सर? उसमें पटाखे फोड़े जाते हैं, ग्रीन ग्रीन पटाखे कह के, और वो बारूद वाले पटाखे फोड़े जाते हैं। AQI लेवल देखो 400, 500, 600, 700। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे क्वेश्चन में ज्यादा नहीं नहीं, मैं उलझा नहीं रहा हूँ, मैं आप ही की बातों को कनेक्ट कर रहा हूँ, सरल बनाता हूँ, सरल बनाता हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिए। देखिए, दीपावली होती है ना, हम सब खाने की तैयारी करते हैं सुबह से शाम, अपनी भूख कि हमें दीपावली के बाद पूरा भर के खाना है। होली है ना, होली में भी खाना है, वेलकम, ठीक है। एक ये त्योहार है। नहीं सर, होली पे तो रंग लगाते हैं, कटुता, हाँ, बीच का मैल, मन का मैल वो दूर होता है। लेकिन आप 4 दिन होली होती, कर लेते हैं प्रकृति के लिए। होली आती है भाई, आपसे अगर मेरी कुछ अनबन है, सपोज दैट, फिर मैं रंग मंगा के आपके गाल पे लगाता, गले मिलते, ये तो संदेश हो गया भाईचारे का। वो बहुत अच्छी बात है। मैं खाना खा के पेट भर किसी भी त्योहार की मैं आलोचना नहीं करता, उस त्योहार की अपनी अलग विशेषता। आलोचना छठ कर भी नहीं सकते हो, आलोचना। छठ है, इसकी विशेषता ये है कि पहले सत्य को स्वयं व्रती धारण करता है और तब भगवान से कुछ मांगता है। मन, क्रम, वचन से शुद्ध होके कोई कार्य करना, ये कितनी बड़ी बात है। अपने मन के अंदर शुद्धता धारण करना, ये कितनी बड़ी बात है। और दो विषय मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको बता रहा हूँ। छठी माई के प्रति लोगों का जो विश्वास है कोई यूं नहीं बढ़ा है। कई बार हमारे यहाँ के मुसलमान, बिहार के मुसलमान समाज भी इसको करता है। ये एक ऐसा व्रत है, पृथ्वी तो सबकी है ना, आज पृथ्वी नहीं रहेगी, हम सब अपनी कामना कर सकते हैं क्या कि हम यहाँ होंगे, हम ऐसे एक दूसरे से रमेश जी संवाद करेंगे, या सूरज ही नहीं उगे ही नहीं तो हम कामना करते हैं, तो हम साक्षात देवी देवता का पर्व है, माता पिता का पर्व है, हमारी प्रकृति का पर्व है, और इसको बचाना हम सबकी आज नैतिक धर्म है, जिम्मेदारी। संदीप जी, दर्शकों को ये बताओ, छठ मैया का त्योहार कितने दिन सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए, ये ना 4 दिन का त्योहार, 4 दिन का होता है, और इसमें पहले दिन से उपासना होती है। इसका पूरा प्रोसीजर बताओ। देखो, पहले दिन जो होता है ना, वो है नहाए खाए। नहाए खाए पहले दिन का। उसके बाद होता है खरना। नहाए खाए में क्या होता है कि व्रती अपने को शुद्ध मन, क्रम, वचन से शुद्ध भोजन करता है, मिलावटखोरी नहीं होती, शुद्ध भोजन करता है। दूसरे दिन होता है खरना। खरना का जो प्रसाद होता है वो भी शुद्ध होता है, एक समय उसका भोजन होता है। पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रती व्रत में रहता है, शाम को खरना होता है। तीसरे दिन अर्घ देने का समय होता है शाम को, वो बन प्रकृति के अनुरूप अपने को ढाल के, बन के प्रकृति के पूजा के लिए छठ व्रती घर से निकल पड़ते हैं। चौथे दिन सुबह सुबह फिर भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो उनकी फिर पूजा व्रती करते हैं और अपना व्रत तोड़ते हैं। उसमें महिलाएं शामिल होती हैं या पुरुष भी होते हैं? जो सर पे लेके जो ऊपर पला टाइप का होता है जिसमें, उसमें वो क्या मान्यता है? जानते हैं, वो दौरा होता है, वो सूप का बना हुआ होता है। हाँ, सूप का बना होता है। और पता है उसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या है? हाँ, दौरे की कोई मिलावटखोरी नहीं है, वो खुद के बांस से हमारे गांव में लोग जो उस तरह नहीं, उसमें जो सामग्री होती है, और जो सामग्री होती है ना, उसमें भी कोई मिलावटखोरी नहीं होती। नारियल है, जो भी मिल जाए। और एक और बड़ी बात आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग, अगर आप गरीब हैं और वो नदी के किनारे आते हैं तो वो अमीर गरीब का भेद ये त्योहार मिटा देता है, सब में बट जाता है। राइट। और दूसरा, मांग के करने की है प्रथा कि आपको प्रसाद नहीं मिला, आपके घर नहीं हो रहा, तो आप ऐसे झोली फैलाइए और मांग लीजिए। और एक और अच्छी बात है, हमारी गांव की प्रथा बता रहे हैं, इसमें एक सेकंड आप सुन लिए, ये ऐसे त्योहार में मेरी गांव का प्रथा बता रहा हूँ। हमारे यहाँ अभी अनाज होगा, अनाज का समय आ गया, हुआ पड़ा हुआ है ना। अगर कोई व्यक्ति छठ करने के नाम पे घर आया और कहा कि मुझे छठ करना, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो जो बथार होता है ना, अनाज जिसमें रखा हुआ आता है, आदमी बोलता है तुम्हें जितना ले लेना है निकाल लो, है ना, और ले जाओ, है ना। वो अपना मन से जितना उसको चाहिए वो लेके चला जाता है। तो यही तो भाव होते हैं, नहीं होती। ये जो त्योहारों के होते हैं असली भाव यही होते हैं, सबको एक समान, सबको। अच्छा, मेरे कुछ बिहार के मित्र हैं, तो मैं हमेशा जब छठ त्योहार शुरू होता है तो उसमें एक चूड़ा टाइप का जो बड़ा बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, वो चूड़ा उसका बड़ा महत्व है बहुत। ठेकुआ जो है, एक्चुअली इसका प्रसाद भी जो ना बाहर से खरीद के नहीं आता। अच्छा। माँ जो है, जो ठेकुआ है ना, माँ, पिताजी, घर की और औरतें या हम छोटे छोटे बच्चे, सबको थोड़े थोड़े काम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूट करके घर में ही इसका प्रसाद जो चढ़ाया जाता है वो बनाया जाता है। तो सब कुछ घर से होता है,
और शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, इतना शुद्धता का ध्यान व्रती रखते हैं कि कहीं से भी एक भी कण गलती से आ ना जाए। हम्म। वो चाहे चप्पल जूते हों, सब घर के बाहर उस समय रहते हैं। अपने मन क्रम वचन से वो अपने को शुद्ध करती हैं, अंत मन से शुद्ध करती हैं। और फिर जब वो डाला सजता है, जिसमें आप कह रहे थे ना नारियल का गोला है, और अभी जो भी मिलता है, क्या कहते हैं, अभी जो भी बाजार में मिलता है, उन सबको ले जाके भगवान को हम समर्पित कर देते हैं। और वो एक ही बात कहते हैं कि हे प्रकृति, आज तक तुमने मुझे जो भी दिया, बच्चे दिए, पति दिया, जो भी दिया, उनको लंबी उम्र दो, वो लंबे समय तक जिए। संदीप जी, छठ मैया फाउंडेशन के आप चेयरमैन हैं। आप बड़ी तन्मयता के साथ में, मैं जो देख रहा हूँ 5-6 सालों से आपकी मुहिम को चला रहे हैं, और दिल्ली घाट के आसपास आपकी मौजूदगी भी देखी जाती है, घाटों का आप जायजा भी लेते हो, व्यवस्थाएं कैसी वो भी आप करते रहते हो। ये अच्छी बात है, आपने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। लेकिन आपको ये लगता है कि ये छठ मैया को दिल्ली तक लाने के लिए और उसका प्रचलन करने के लिए, पहचान देने के लिए लालू यादव का परिवार का बड़ा योगदान है? देखिए, हर कोई ब्रांड एम्बेसडर है। छठ मानते व्रत हो कर, लालू प्रसाद यादव को? मैं सबको मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि हर कोई ब्रांड एम्बेसडर है। जो छठ करता है ना भैया, है उसमें नहीं, कोई करना भेद नहीं, है। करना नहीं, करवाने वाले की बात कर रहा हूँ भाई, जिन्होंने बिल्कुल इसको लालू जी जब चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, है ना, तो और आज भी उनका परिवार करता है। राजनीति में जो लोग भी परिवार हैं बिहार में, वो करता है, और वो काफ़ी पॉपुलर थे, और आज के डेट में भी उनकी पॉपुलैरिटी कुछ कम नहीं हुई। तो वो परिवार तो छठ करता है, उसका श्रेय देना पड़ेगा। आप राजनीति में इसको मत बांटिए, इसको जाति पंथ से अलग तो मैं रखिए। वही तो आपको कह रहा हूँ कि इसको बिल्कुल राजनीति करता से है, मत और जोड़ो मैं भाई। उस बिहार में परिवार को चुनाव बहुत है, श्रद्धा, बिहार में चुनाव है, छठ का प्रचलन है। बिल्कुल। केरल में चुनाव है, छठ का कोई नाम नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप नहीं, लोग केरल आप तक पर। भी ये पहुंचेगा, पूरे विश्व में ये पहुंचेगा रमेश जी। तो मेरे सवाल का जवाब ही यही तो मैं जानना चाह रहा था भाई। यहाँ कोई छठ भेद नहीं। मैया, छठ त्योहार को हमें विदेशों में ले जाने से पहले हमें पूरे यहाँ देश में सबको बताना है। जो हाँ, आप इस पॉडकास्ट विषय में में, इसीलिए मैंने कहा रमेश जी, आपने जो अवसर दिया, इसका बहुत लाभ होने वाला है। जब हम लोग छठ कथा शुरू करेंगे, मैंने मनोज तिवारी सांसद जी को भी ये विषय रखा था कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, और उनके पास बहुत से आइडियाज़ होते हैं। तो जब बड़े बड़े लोग अपने विषय को रखेंगे छठ के ऊपर, छठ के बाद भी, तो वो शायद हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में आ जाएगा। और इसके लिए हम लोग काम करें। आज दुबई में हम लोग ने अपने ऑर्गेनाइजेशन को बना लिया है, मॉरिशस में अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, अमेरिका में बना लिया है, नेपाल में आज ही मेरी बात हुई है। हम तो इसके लिए डोजियर भी तैयार कर रहे हैं, जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में छठ शामिल हो। तो इसके लिए हम लोग डोजियर अभी तैयार कर रहे हैं कि इस बार का छठ हम ऐसे मना रहे हैं कि हम पूरी अपनी फोटोग्राफी करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे, और छठ क्यों यूनेस्को में शामिल होना चाहिए, इसके लिए कंसेंट लेटर भी हम लिखने वाले हैं। इस बार तो ये बहुत व्यापक होगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगली बार जब आप बुलाएंगे, हम लोग बात करेंगे, तो शायद इसका स्वरूप और बहुत बड़ा हो चुका। चलिए, मैं तो ये उम्मीद करूंगा इसका त्योहार का प्रचलन बहुत जल्दी आगे बढ़े। आखिरी सवाल आपसे ये, जिस तरीके से छठ का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, और अभी भी जैसे मैंने कहा कि देश के कोने कोने में पहुँचे, मेरी भी इच्छा है, पर्सनली इच्छा है, उन देश के कोने कोने तक आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोग सुने, तो उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से इस त्यौहार से जुड़ना चाहिए, और आपका मुकम्मल संदेश क्या है उन लोगों के लिए? देखिए, जो भी साथी मुझे देख रहे हैं, हम लोगों ने www.chhatkonnect.com हमने एक साइट बनाई है। उस साइट पे वो जाएं, दोबारा से और बताइए। www.chhatkonnect.com पे जाएं। जाने के बाद वो एक लिंक पेज खुलता है, उस पेज पे अपने को इनरोल करें। उसके बाद कैसे छठ को आगे बढ़ाना है, कैसे डोजियर बनाना है, कैसे अपने आप को इन्वॉल्व करना है। क्योंकि हमारे यहाँ जो देखा गया रमेश जी, जैसे मैं भी 5 साल से छठ कर रहा हूँ, तो मैंने कोई अपनी फिल्म नहीं बनाई, अपनी कोई प्रोफाइल डेवलप छठ को नहीं करी, अपने दादा दादी के गीत को कभी स्टोर नहीं किया। आप जाएंगे तो मेरे घर में कोई छठ की फोटो भी लगी हुई नहीं मिलेगी। तो हम लोग इतने छल मन से करते हैं कि वो छठी मैया तो सब देख ही रही है ना। लेकिन इस बार जो है, विश्व को दिखाने के लिए हम सबको अपना डोजियर तैयार करना है, अपने परिवार के गाने को रिकॉर्ड करना है, उसको प्रॉपर संरक्षित करना है, और एक कंसेंट लेटर बनाना है। और जो यूनेस्को में शामिल करने के लिए, जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में आप अगर व्यक्तिगत कर रहे हैं, संस्था आपकी है, तो एक कंसेंट लेटर के साथ आप ICH को लिखिए, भेजिए कि छठ को यूनेस्को में शामिल
किया जाए, क्योंकि छठ पृथ्वी के संरक्षण, पृथ्वी के पूजा का त्यौहार है, माँ पृथ्वी का त्यौहार है, छठी मैया का त्यौहार है। हमारे जीवन जो है वो जीवन हमारा है सिर्फ छठी मैया की वजह से हमारा जीवन है, इसलिए छठी मैया का जीवन जो हमारा जीवन है और हमारा जीवन जो छठी मैया की वजह से है, इसलिए छठी मैया हम पे कृपा करें। आप पे भी रमेश जी कृपा करें, आपके इस चैनल पे कृपा करें कि आपने मुझे ये अवसर दिया, और हम इसको पूरे विश्व को अगर ले जाते हैं तो जो प्राकृतिक संरक्षण है, जो पृथ्वी की पूजा है, हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसका घर टूटे नहीं, फूटे नहीं, हस्बैंड वाइफ आपस में नहीं लड़े, बच्चे अपने माँ बाप को लड़ते हुए ना देखें। तो सिर्फ ये सब तभी होगा जब हम रिश्तों में सत्यता धारण करें, सत्य धारण करें, जैसे भगवान राम ने सत्य धारण किया था। और ये छठ सत्य धारण करने का त्यौहार है। आप सब लोग छठ पे सत्य धारण करें और सत्य धारण करके छठ को और विस्तृत तरीके से मनाएं, और आप छठ के सांस्कृतिक राजदूत बन के काम करें, क्योंकि छठी मैया सबकी हैं, जितनी मेरी हैं उतनी आपकी हैं। पूरे विश्व के लोगों का कल्याण हो, इस भावना के साथ हमारा सनातन है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात पूरे जगत को हम लोग पहुंचाएं। इसी तो बात को कह के मैं जय छठी मैया भी आपको बोलता हूं। तो ये थे संदीप दुबे जी, छठ मैया फाउंडेशन के चेयरमैन, जिन्होंने बड़ा विस्तार से बताया कि छठ को क्यों मनाना चाहिए, उसका महत्व क्या है, और आने वाले समय में छठ का प्रचार प्रसार कहाँ तक पहुँचने वाला है। आप हमारे स्टूडियो में आए और छठ मैया का आशीर्वाद हमें दिया, चैनल को आशीर्वाद दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय छठी मैया।